सिंगल पर्सन कुछ बोल नहीं सकता, बोलेगा तो पिटेगा टोल पे। लेकिन फास्टैग है ये। गाड़ी फरीदाबाद खड़ी है और टैक्स कट रहा है नारनौल में। उसकी अपील दलील कुछ नहीं है। कोई ट्रांसपोर्टर जहाँ मर्जी शिकायत करता रहे, कोई सुनवाई नहीं होती। तो ना गवर्नमेंट के अंदर आज हम 10 साल वाली गाड़ी के एनओसी लेने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं आपका 2 साल का परमिट टूटा हुआ है, उसके पैसे भी तो फाइन ले रहे हैं वो। बिल्कुल नहीं हुआ जी। फास्टैग से तो डबल हो चुका। हम तो ये करें सरकार की मिली भगत है फास्टैग कंपनियों वालों से। ड्राइवर को थोड़ी पता रहता है जी फास्टैग में पैसे कटेंगे, तो मालिक के पास मैसेज आएगा आपके पैसे कटेंगे। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे थे भारत नाउ। एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और इस आंदोलन में ड्राइवर संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, आपने जैसे सुना ड्राइवर्स, ये खाली ड्राइवर्स का आंदोलन नहीं है, लेकिन ये आंदोलन है पूरे देश की जनता का, जो गरीबी से जूझ रही है, जो महंगाई से जूझ रही है, जो अपने जीवन में जो सब्जियां खरीदती हैं, फल खरीदती हैं, वो जो उन सब महंगाइयों से जूझ रही है। आज हम उस पर बात करेंगे एक्चुअली महंगाई आ कहाँ से रही है और जो टोल टैक्स बढ़ाया जा रहा है, ये इन टोल टैक्स पे जनता पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? आलोक गोदारा। हाँ, जिस तरीके से अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब आंदोलन किस चीज का कर रहे हैं? टोल टैक्स बढ़ा रखा है, उसको कम करवा रहे हैं। किस चीज का टोल टैक्स? जो रोड पे टोल टैक्स बना, टोल लगा रखे गवर्नमेंट ने जगह जगह। हाँ, हर 60 किलोमीटर के बाद होना चाहिए। क्या? जो 5% टैक्स बढ़ाया इन्होंने। लेकिन सरकार तो कहती है टैक्स तो हम इसलिए बढ़ाते हैं ताकि और काम हो सके। रोड तो पहले बहुत बढ़िया हो रखी है। रोड तो पहले बहुत बढ़िया है। रोड तो पहले अच्छी हो गई है। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो उसका टैक्स खत्म हो जाना चाहिए ना। अब एक लिमिटेड पीरियड ही तो होगा उसका टैक्स का। सही बात। उसके बाद तो नहीं है। नहीं है। उसका तो उसे हटाना चाहिए, लेकिन नहीं हट रहा। फास्टैग भी 3 बार कट रहा है। फास्टैग सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। फास्टैग सबसे बड़ा भ्रष्टाचार फास्टैग है ये। गाड़ी फरीदाबाद खड़ी है और टैक्स कट रहा है नारनौल में। उसकी अपील दलील कुछ नहीं है। कोई ट्रांसपोर्टर जहाँ मर्जी शिकायत करता रहे, कोई सुनवाई नहीं होती। तो फास्टैग तो जो सरकार ने लगाया, सबसे बड़ा गुंडागर्दी का टैक्स लगा दिया ट्रांसपोर्टरों के ऊपर मारने के लिए। फास्टैग नहीं है जी, फांसी टैग है ये फांसी टैग है ट्रांसपोर्टरों के अभी लिए। हमारी जान फास्टैग कंपनियों को प्रॉफिट देने के लिए सरकार ने उन लोगों के साथ मिली भगत करके इस तरीके का हमारे ट्रांसपोर्टरों के ऊपर थोपा गया है कि ये जजिया कर है एक तरीके का। अभी ड्राइवर को थोड़ी पता रहता है जी फास्टैग में पैसे कटेंगे, तो मालिक के पास मैसेज आएगा आपके पैसे कटेंगे। मालिक का कटेगा ना जी, ड्राइवर को बस मैसेज थोड़ी आएगा। नहीं, और मालिक के पास भी आता तो मालिक तो ड्राइवर से ये पूछ रहा है कि तू कहाँ गया था। वो कहते जी मैं तो करनाल जा रहा हूँ। अरे करनाल कहाँ जा रहा है? मेरे पास मैसेज आ रहा है तेरा इसका नोएडा का। साल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेपरों की छूट दी थी, परमिट वगैरह की इन चीज़ों की छूट बिल्कुल दी दी थी। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर आज हम 10 साल वाली गाड़ी के एनओसी लेने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं आपका 2 साल का परमिट टूटा हुआ है, उसके पैसे भी तो फाइन ले रहे हैं वो। अब जा तो मोदी साहब को झूठा बना रहे हैं, जहाँ हरियाणा सरकार झूठ ठग्गीबाजी का पैसा ले रही है, भ्रष्टाचार का पैसा ले रही है, वो कहाँ जा रहा है पैसा, क्या कर रहे हैं पैसे का, भगवान को पता है वो। हमें तो दिख ही रहा सब कुछ गलत हो रहा है। हाँ, सरकार तो कह रही कुछ गलत नहीं हो रहा। भाई साहब, सरकार के कहने से क्या, सरकार को भुगत थोड़ी रही है। हाँ, भुगत तो हम रहे। बिल्कुल। तो आपके लिए तो सही हो रहा, आप नहीं भुगत रहे, हम भुगत रहे हैं, गलत तो हमारे लिए है। भुगत तो फिर आप भी नहीं रहे होंगे। अगर आप भुगत रहे हो तो फिर तो जनता भी भुगतेगी। जनता तो हमारे बाद भुगतेगी, पहले हमारे पे आएगी फिर जनता पे जाएगी। हाँ, अगर हम सब जब हमारी ट्रांसपोर्टेशन ठप होगी तो आप खाओगे क्या? भाई जो आपको खाद्य पदार्थ जो आएंगे वो ट्रांसपोर्टेशन तो आएंगे क्या? आप खुद खेत से सब्जी तोड़ के लाके खुद खाओगे क्या आप? सही बात। तो मतलब अब इन कानूनों को, ये जो टोल टैक्स आ रहा है, इसको तो वापस लेने ही बहुत लिमिट से ज़्यादा गुंडागर्दी है। सिंगल पर्सन कुछ बोल नहीं सकता, बोलेगा तो पिटेगा टोल पे। लेकिन आप ही के पक्ष में तो हिट एंड रन का कानून लेकर आए थे। भाई जी, ड्राइवर वही नहीं है जो कमर्शियली चला रहा है। कार वाला भी ड्राइवर है, मोटरसाइकिल वाला ड्राइवर। आप 60,000 की मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपसे हो गया तो आप 7 लाख दोगे, 10 साल के दोगे, 60,000 की तो मोटरसाइकिल है आपके पास। सही कहाँ से दोगे आप? बताओ। 10 साल जेल जाने के लिए आप तैयार हो तो अपने से लगाओ पहले। आप तैयार बताना चाहेंगे? आप दूर से लगाओ। एक KMP बना हुआ है, हाँ, दिल्ली का है। बिल्कुल। आप एक तरफ से एंट्री करोगे, वो कई बार एंट्री भी नहीं करते गाड़ी की। गाड़ी आपकी रनिंग पे चलेगी, वहाँ से चली है गाड़ी आपकी 30 किलोमीटर पे उतरेगी। हाँ। तो पूरे राउंड का टोल काट देंगे आपका। ओह, पर लड़ते रहो। या आम आदमी कई बार ये छोड़ देता 200 रुपये, लेकिन वो 200 रुपये कितने आदमी से मार गए? 10 करोड़ भी लोग चला रहे हो तो 200 इंटू 10, 200 करोड़। आज का समय ये आ गया जब खुद पे पड़ती है तो सबको बीमारी लगती है, जब दूसरे पड़ती है कोई बीमारी नहीं। आप लोगों को भी जब पड़ेगी, आप बताओ। आप खुद ही 70,000 की मोटरसाइकिल जाके 10 साल के लिए जाने को तैयार होता, आप ही बता दो। जो इतने बड़े बड़े VIP चला रहे हैं, उन्होंने खुद की कारें थोड़ी चलानी है। तो आगे क्या करने वाले हो? क्या प्लान होने वाला आपका आगे का? नहीं, प्लानिंग का तो देखो आगे विचार होगा, क्या होगा आगे विचार होगा। सरकार ने टोल टैक्स नहीं खत्म करा या वापस नहीं लिया, या 5% जो बढ़ाया है, इस पे फिर चक्का जाम है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपने देखा कि जिस तरीके से द भारत नाउ से हमने खबर दिखाई कि अगर ये टोल टैक्स माफ़ नहीं हुआ या वापस नहीं लिया गया तो ड्राइवर्स जो होंगे वो चक्का जाम कर देंगे और हमारे देश की जो इकोनॉमिक्स होगी वो तहल पहल हो जाएगी। चीज़ें जो होंगी वो महंगी हो जाएंगी और ये आपको और हमको सोचना पड़ेगा। आप हमारे साथ देखते रहिए द भारत नाउ। धन्यवाद, जय हिंद।